जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। आज सत्संग में विचार करेंगे धर्म। ये धर्म क्या है? ये मनुष्य समाज हर दिन कुछ ना कुछ कर्म करता है, परंतु उसको मालूम नहीं है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। ये संसार धर्म में आत्मजात होता है। ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र का स्थिति सब कुछ धर्म पे आत्मजात होता है। जब धर्म नहीं होगा तो सब विघटन होगा। भगवान एक सिस्टम प्रस्तुत किए हैं, जिस सिस्टम धर्म में चलता है। यदि धर्म नष्ट हो जाएगा तो ये सिस्टम नष्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से संसार में विपत्ति आएगा, प्राकृतिक विपर्यय आएगा, बहुत सारा परिवर्तन आएगा समाज में, संसार में और प्राकृतिक परिस्थिति में सब विघटन देखने के लिए मिलेगा। इस संसार में धर्म को रक्षा करने के लिए हर युग में भगवान को अवतार लेना पड़ता है। भगवान क्यों आते हैं संसार को? केवल धर्म को रक्षा करने के लिए। सत्य युग में 4 चरण धर्म था और सत्य युग का अंत में 1 चरण कट गया, और त्रेता युग में 3 चरण धर्म रहा, और त्रेता युग का अंत में फिर 1 चरण कट गया, तो द्वापर युग में 2 चरण धर्म रहा, और द्वापर युग का अंत में फिर 1 चरण धर्म कट गया, तो कलि युग में 1 चरण धर्म बचा। आज जो व्यभिचार हो रहा है, जो मनुष्य अशांति है, कष्ट पाता है, जो लोगों को पीड़ा होता है, ये क्यों? इसका नतीजा है अधर्म। क्योंकि धर्म बहुत कम है, 1 चरण धर्म और 3 चरण अधर्म। इसी वजह से पाप ज्यादा बढ़ता है। किसी का पास सुख नहीं है, किसी का पास शांति नहीं है। धर्म जितना कम हो जाएगा, ये मनुष्य समाज धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। जितना अधर्म बढ़ेगा इतना पाप बढ़ेगा, तो संसार में इतना दुख आएगा। तो कलियुग खत्म हो चुका है और 1 ही चरण धर्म भी नहीं बचा। अभी हम जिस समय पर पहुंचे हैं, अभी 4 चरण कट चुका है, और जिसकी वजह से आज समय है कि भगवान कल्कि जी का धरावतरण करने के लिए, और ऐसा भी मालिका का ग्रंथ हिसाब से भगवान कल्कि जी का अवतार हो चुका है। जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ाई असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धारी विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सजन पीरा। जब जब मनुष्य को दुख होता है, पाप बढ़ जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, इसी समय भगवान धर्म का स्वरूप में धरापृष्ठ में अवतीर्ण होते हैं। क्यों? कि ये धर्म को रक्षा करने के लिए। और इसीलिए तो द्वापर युग में धर्म युद्ध हुआ। क्यों? कि धर्म को रक्षा करने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यह, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान जन्म लेते हैं। मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। ये 10 अवतार प्रभु धर्म संस्थापना के लिए लेते हैं। जब मनुष्य का धर्म नष्ट हो जाता है, साधु संत का धर्म नष्ट हो जाता है, तब तब भगवान किसी भी रूप में धरापृष्ठ में अवतीर्ण होते हैं और धर्म को रक्षा करते हैं, और फिर संसार को दुष्ट लोगों को विनाश करके साधु संत को पालन करके फिर आपस वैकुंठ चले जाते हैं। तो क्यों? ये धर्म को रक्षा करने के लिए। ये धर्म क्या चीज है, इसको सब जानना चाहिए। श्रीमद् भागवत में उड़िया में श्री जगन्नाथ दास लिखे, सत्य धर्म होइले नाश, अधर्म बढ़ई विशेष। जब अधर्म बढ़ता है और सत्य धर्म क्षय हो जाता है, धर्म रक्षार कारण मोहर अवतार जान। और भगवान स्वयं बोलते हैं, ये धर्म को रक्षा करने के लिए
मैं स्वयं जन्म लेता हूँ। अब वृथा रे जन्म मुनु हई, जन्म र काला कालो नहीं। मैं धरापृष्ठ में अवतार लूंगा, ये एक वृथा नहीं है, ये एक महत् कार्य के लिए मैं धरा पर अवतरण करता हूँ, क्योंकि ये धर्म को रक्षा करने के लिए। और ब्राह्मण ठारू मृक्ष जाए, समान भाव मोर हुए। भगवान खुद बोलते हैं, कितना बड़ा बात को बोलते हैं, सब लोग थोड़ा ध्यान करके सुनिए। भगवान बोलते हैं ब्राह्मण से म्लेच्छ जितना लोग है मैं सबको सम्मान हिसाब से देखता हूं। क्या हम देखते हैं? हम नहीं देखते हैं। हम किसी को तो म्लेच्छ बोल देते हैं, हमारा बात को नहीं मानता है, और हमारा बात को जो मानता है हम बोल देते हैं तुम देवता लोग हो। परंतु वो धर्म में है कि अधर्म में है कोई जानता नहीं है। शिष्य लोगों को पथभ्रष्ट करते हैं धर्म के नाम पे। आज कलुषित हो गया समाज। धर्म को सब लोग समझाना बेहद जरूरी है। हम लोग धर्म क्या है नहीं समझेंगे तो धर्म करेंगे कैसे? और फिर भगवान क्या बोलते हैं, न ब्राह्मण ब्राह्मण राही, समस्ते समान टई, जही मो शक्ति करे दान, तही मु आगे विद्यमान। होई अधर्म नाश करे, धर्म मार्ग को प्राणी धरे, साधु को त्राण देवा पाई, पापी को विनाशिवा पाई। भगवान बोलते हैं कि ब्राह्मण और अब्राह्मण, म्लेच्छ हो और ब्राह्मण हो, मेरे लिए सब समान है। परंतु जब धर्म का बात उठता है, जहाँ जिस समय धर्म जिसका पास है मैं इसी का साथ देता हूं और अधर्म को विनाश करता हूं। तो भगवान का कहने का हिसाब से मनुष्य सब समान है। मनुष्य कभी बुरा नहीं हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बुरा नहीं हो सकता है। मनुष्य का कर्म बुरा हो सकता है, मनुष्य का कर्म अच्छा हो सकता है। भगवान कल्किदेव स्वयं बोले हैं कि मैं किसी को निंदा नहीं करता हूं। हम सब लोग क्या करते हैं? मनुष्य को निंदा करते हैं, परंतु प्रभु हमको कभी सिखाए नहीं। प्रभु बोले हैं कि एक मनुष्य का कर्म कभी खराब हो सकता है, कभी अच्छा हो सकता है। तो इस कर्म का प्रशंसा करो, कर्म का निंदा कर सकते हो, परंतु मनुष्य का निंदा मत करो। क्यों? क्योंकि सकल शरीर में भगवान विद्यमान है, आत्मा नारायण का रूप में। तो मनुष्य सेवा इज इक्वल टू माधव सेवा। एक मनुष्य को हम खराब बोलेंगे तो हम भगवान को ही खराब बोलते हैं। मनुष्य का गुण स्वभाव में परिवर्तन हो सकता है, परंतु मनुष्य परिवर्तन नहीं हो सकता है। मनुष्य तो एक भगवान है, क्योंकि उनका शरीर पर स्वयं भगवान विद्यमान है। जब तक उनका सांस चलते रहता है तो वो भगवान का एक स्वरूप ही है। तो कितना बड़ा सुंदर बात भगवान कल्किदेव ने हमको सिखाए हैं, परंतु हम सब वही नहीं मानते हैं। हम सब अपना मनमानी से काम करते हैं। तो ये भगवान का प्रिय पत्र नहीं बन सकता है, जो सबको समान भाव से नहीं देख सकता है। तो भगवान फिर क्या बोलते हैं, न साधु को त्राण देवा पाई, पापी को विनाशिवा पाई, जुगे जुगे मु रूप हे, धर्म स्थापन करी थाए। अधर्मियों को, पापियों को विनाश करने के लिए हर युग में मैं अवतार लेता हूं। और क्या बोले, नाम हर चित्स तिबल रे, जनमल भई धरा रे। मेरा जो ब्रह्म शक्ति है, चित्त शक्ति है, इस चित्त शक्ति का प्रभाव में धरित्री पर जन्म लेता हूं। और हिरण्य हीर नाक्ष वीर, मारी सुबाली दैत्य वीर, रावण कंस आदि पापी, नासी साधु को सुखे स्थापी, धर्म को कर स्थापन, पापी को करे विनाशन। और बोले हिरण्य, हिरणाक्ष, रावण, कंस आदि जितना भी पापी थे, मैं सबको मार कर इस संसार में धर्म का रक्षा किया और साधु संत का अपना दर्जा दिया। और इसीलिए भगवान स्वयं विराजमान करते हैं। तो भगवान क्यों आते हैं धरा पृष्ठ को धर्म को रक्षा करने के लिए? क्योंकि भगवान स्वयं है धर्म का अवतार, इसलिए वो धर्म को रक्षा करने के लिए संसार में अवतार लेते हैं। और ये धर्म क्या है?
ये सबसे बड़ा बात है। सबको जानना बेहद जरूरी है, ये धर्म क्या है, ये धर्म कहां से आया है, सृष्टि हुआ है। ये ध्रुव धातु से धर्म का सृष्टि होता है, और ध्रुव का अर्थ धारण करना। जो समग्र विश्व ब्रह्मांड को अणु परमाणु से ये विराट जगत को धारण करता है, और जिसका ऊपर ये विनाश विश्व ब्रह्मांड संसार का स्थिति है, वो है वास्तव में धर्म। कितना बड़ा बात को वर्णन किए। ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को जो धारण करता है वो है धर्म। ये विनाशशील पृथ्वी को जो धारण किया है वही है धर्म। तो ये धर्म स्वयं भगवान है, और उनका बिना कोई धर्म नहीं हो सकता। धियते धर्म वित्याय स एवं परम प्रभु। ये परमात्मा, परम पुरुष, परात्परा भगवान ही एक ही धर्म है। संसार में उनका ऊपर कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा बात है, जिसका ऊपर ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है, सृष्टि स्थिति लय है, 56 करोड़ जीव जंतु है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है, स्वर्ग मर्त्य पाताल है, वही है धर्म। और उनका बिना और संसार में किसी का सृष्टि स्थिति लय नहीं है। जो संहार करता है, सृष्टि करता है और पालन करता है, वही खुद है धर्म, जो है स्वयं भगवान। जिनका बिना ये संसार में कुछ नहीं चलने वाला। ये जो मलय पवन बहता है और कभी कभी तूफान होता है, क्यों? जब धर्म पे रहते हैं तो ठंडी हवा देता है, मलय पवन बहता है, और जब अधर्म होता है तब तूफान होता है, सुपर साइक्लोन होता है। जब धर्म होता है तो समुद्र का स्थिर अवस्था होता है, समुद्र अपना कुल को उल्लंघन नहीं करता है। और जब अधर्म बढ़ जाता है तो ये समुद्र भूपृष्ठ से आगे चले आता है और संसार को नष्ट कर देता है। जब धर्म होता है तो सूर्य पूर्व दिग से उदय होकर पश्चिम दिग से अस्त होते हैं, और जितना तापमात्रा चाहिए ये मनुष्य जगत को इतना ही देते हैं। परंतु जब अधर्म बढ़ता है तो ये सूर्य का तेज बढ़ जाता है, जिसके लिए मनुष्य का अंशुघात में प्राण जाता है। और ये बारिश होता है धर्म का वजह से, मनुष्य को जितना जितना जरूरत है इतना होता है। परंतु जब ज्यादा होता है तो पाप बढ़ जाता है, अधर्म बढ़ने का बाद वो ज्यादा बारिश होता है और नदी नाली में पानी भर जाता है, बाढ़ आता है, तो धन जीवन लोगों का नष्ट होता है। तो ऐसे भूकंप नहीं होता है, पृथ्वी स्थिर रहता है, क्यों? कि धर्म का वजह से। और जब अधर्म बढ़ जाता है तो माँ वसुमाता ये पृथ्वी का भारा को सह नहीं कर पाते हैं, तो फिर भूकंप होता है, अर्थक्वेक होता है, सारा सृष्टि को नष्ट कर देते हैं। तो हम ये धर्म को कैसे पालन करेंगे? आखिर धर्म सत्य में क्या है? अगले एपिसोड में विचार करेंगे। एक साधारण इंसान कैसे पता चलेगा उनको कि वही है धर्म, इसी धर्म को हमको पालन करना है। ये एक सुंदर बात को अगले एपिसोड में हम बताएंगे। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री सत्यानंद माधव।